नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैअ इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा एक नया उन्वान नया टॉपिक का आगाज़ हो रहा है और वो है तो फ़ेल मुदारे के तग़य्युरात को ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब आप मजज़ूम या अख़फ़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसी सिलसिले में हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड ये आयत यहाँ पर कोट की जा रही है। ये आयत सूरतुल हुजुरात से ली गई है। सूरतुल हुजुरात यानी सूरा नंबर 49। सूरा नंबर 49 में इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी बद्दू लोग जो आराब हैं उनसे क्या फरमाता है कि क़ालतिल आराबु, यानी अव्वल तो ये कि आराब कहते हैं, क्या कहते हैं, आमन्ना, यानी बद्दू ये कहते हैं कि देहाती लोग जो वहाँ थे अरब के बादिया नशीन के, कहा उन लोगों ने जिन्होंने आराब ने आमन्ना ईमान लाए हम। कुल यानी कह दीजिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए, लम तुमिनु, तुम हरगिज ईमान नहीं लाए, यानी तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। अब यहाँ क़ालतिल अअराबु आमन्ना, फिर कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिहिम, और वलम्मा और ईमान तो अभी तक नहीं दाखिल हुआ, ईमान तो अभी तक दाखिल ही नहीं हुआ, किसमें, फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, तो क्या होगा, वो कमी नहीं करेगा तुमसे, तुम्हारे अमाल में से, शैअन यानी कुछ भी। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पर आज की इस ग्रामर के ताल्लुक से, ये असल में सूरतुल हुजुरात ये सूरत है, और इस सूरत में ये आयत नंबर, सूरा नंबर 49 और आयत नंबर 14 है। तो इस 14th आयत में आज के ग्रामर के ताल्लुक से हमारे लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं समझने की, उन्हें इंशाअल्लाह देखा जाएगा अभी। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ बाज़ाब्ता। तो मेन जो टॉपिक है वो यही है कि फ़िल मुदारे के तग़य्युरात, यानी अभी ये कंटिन्यूड है, फ़िल मुदारे के तग़य्युरात। लेकिन अब इसी चैप्टर के ज़िम्न में अब एक नई बात आप पढ़ रहे हैं, यानी तग़य्युरात जो फॉर्म्स थी मुदारे की, वो कितनी फॉर्म्स बताई गई थी शुरू में, 3 फॉर्म्स, जैसे इसम की 3 फॉर्म्स थी। तो यहाँ पर पहली फॉर्म वो थी बाय डिफ़ॉल्ट मरफू, फिर उसके बाद मंसूब या जिसको आपने खफीफ कहा था, और तीसरी फॉर्म अब आ रही है सामने, वो है मजजूम, जिसे आप अखफ कहेंगे। तो चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि मुदारे अखफ क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले आपने मुजारे खफीफ जब पढ़ा था,
तो वहां पर सबसे पहले अपीयरेंस वाइज सीगे कैसे होते हैं, क्या चेंज होता है, वो आपने देखा था। फिर उसके बाद आपको सीगों को हमने 3 रोज में तकसीम कर लिया था, उनके रिदम और उनकी साउंड के ताल्लुक से उनको अलग अलग कर लिया था। फिर उसमें ये बताया था कि पहली किस्म के सीगों में क्या तब्दीली होगी, जब वो क्या होंगे, मरफू से मंसूब होंगे, यानी खफीफ होंगे। फिर उसके बाद ये बताया था कि भाई दूसरी रो वाले आनी ऊना सीगे वाले जो सीगे हैं ईना, उनमें क्या तब्दीली होगी। और फिर तीसरी रो यानी जमा मुअन्नस के दोनों सीगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर वो बात आपको याद है और आपने उसका प्रॉपर रिवीजन किया है, तो आज की क्लास में आपको काफी कुछ उससे मदद मिलेगी। अब आज की क्लास में आप वो तीसरी फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम उन तीनों फॉर्म्स के नाम ये लेफ्ट कॉर्नर पे लिख रहे हैं। पहला नाम क्या था, मरफू, दूसरा मंसूब, और तीसरे का नाम है मजजूम। ठीक है। अब यहीं पर समझ लीजिए कि मंसूब को खफीफ भी कहा जाता है और मजजूम को अखफ, अखफ ये, ठीक है, और मंसूब को खफीफ। तो ये इनके अलग अलग दो नाम हैं। ठीक है, दो नामों से इन्हें जाना जाता है। फ़िल मुदारे की नॉर्मल गर्दान आपके जहन में होनी चाहिए, आज की क्लास के लिए ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, फ़िल मुदारे की खफीफ वाली जो शक्लें हैं वो भी आपके जहन में हों। और अब हम चलते हैं मुदारे अखफ की तरफ। तो सबसे पहली बात ये होगी कि मुदारे अखफ कैसा होता है। तो जो तब्दीली होती है, जो चेंज होता है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सीगों को यहाँ पर भी 3 तरह से लिख लेंगे। वो कैसे, सबसे पहले हम पेश वाले तीनों सीगों को लिख लेंगे। ठीक है, पेश वाले जो तीनों सीगे होते हैं वो क्या होंगे, याद रखिए, आपने वहां पर यज़हबू से लिया था ना, यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। तो उन्हीं को यहाँ पर भी हम लिख करके देख लें। तो यज़हबू, फिर इसके बाद 2 बार यज़हबू के बाद 2 बार तज़हबू, 2 टाइम्स तज़हबू, तज़हबू, और फिर उसके बाद अज़हबू और नज़हबू। ये आपके 5 सीगे आ गए जो पेश वाले थे, एक ही साउंड वाले। ठीक है, ये आपने लिख लिए। अब इसके बाद आपने दूसरी किस्म के जो सीगे थे उनमें क्या किया था, वहां पर आपने आनी ऊना ईना वाले सीगे लिखे थे। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले यज़हबानी, 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 और उसके बाद तज़हबानी, तज़हबानी। और आपको पता है तज़हबानी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो हम इसको 3 बार ना लिख के 3 टाइम्स आगे लिख दे रहे हैं, तज़हबानी। अच्छा, इसके बाद अब आपका ऊना वाले 2 सीगे हैं, यानी यज़हबूना और तज़हबूना, यज़हबूना और तज़हबूना। इस तरह से ये आपके आनी और ऊना वाले मुकम्मल हो गए। लेकिन अभी एक सीगा बच रहा है, और वो कौन सा है, ईना वाला, यानी तज़हबी, तज़हबीन, तज़हबीन। ठीक है, तो ये आपने 2 रोज मुकम्मल कर ली, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद जो तीसरी किस्म वाले सीगे हैं वो जमा मुअन्नस के होते हैं, और वो आपको पता है यज़हबना, नून जबर ना, यज़हबना, तज़हबना, यज़हबना, तज़हबना। ये 2 सीगे और हैं। अब इनमें आपको ये देखना है कि अखफ में ये होते कैसे हैं। बस ये पॉइंट आपको समझना है।
ये तो ओरिजिनल सीगों को हमने क्लासिफाई कर लिया 3 किस्मों में, यानी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। किस बेसिस पर? उनके अपने साउंड के बेसिस पर। पहली किस्म, और फिर ये दूसरी किस्म, और फिर तीसरी किस्म। ठीक है, गर्दान आपको अच्छी तरह याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये मान के चल रहे हैं। फिर इन गर्दान के तमाम सीगों को आपने 3 रोज में तकसीम कर लिया। अब पहला काम ध्यान से देखिएगा, रेड पेन से करेंगे। हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये अपीयरेंस वाइज कैसे होते हैं, ये नजर कैसे आते हैं। कब? जब ये क्या हो जाते हैं, जब ये मजजूम हो जाते हैं, यानी अखफ हो जाते हैं। ठीक है, अखफ। तो सबसे पहले काम, पेश वाले तमाम सीगों को आप पेश जो हरकत लगी हुई है दम्मा यज़हबु, उसे रिप्लेस कर देंगे अलामत सुकून से। पढ़ के बताइए। यज़हब, तज़हब, तज़हब, अज़हब और नज़हब। यानी आपने जहां जहां पेश था पहली रो में, उसको आपने अलामत सुकून से बदल दिया। दूसरी रो के तमाम सीगों में आनी 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 ऊना ईना, तो वहां क्या किया था, याद करिए। मंसूब में या खफीफ में, जो इससे पहले आपने पढ़ा था, वहां पर पहली किस्म में आपने पेश को जबर से बदला था, और दूसरी किस्म वाले सीगों का नून हटा दिया था। यहाँ पर भी आप दूसरी किस्म वाले जो सीगे हैं उनका नून हटा देंगे, यानी ये जो नून जेर नी है इसको आप हटा देंगे, तो अब बचा क्या, यज़हबा। यही काम यहाँ करेंगे, तज़हबा। 3 बार तज़हबा तज़हबा तज़हबा। अब यज़हबूना में भी यही काम होगा, तो यज़हबू हो जाएगा नून हट करके, और एक एक्स्ट्रा अलिफ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी तज़हबू, एक एक्स्ट्रा अलिफ, और फिर उसके बाद तज़हबीना। यहाँ पर भी नून जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब बचा या। आपको पता है ये नुक्ते वाली या जो होती है, नुक्ते वाली तब होती है जब ये बीच में आए। आखिर में कभी नुक्ते वाली या नहीं लिखी जाती, बल्कि कैपिटल या लिख दी जाती है इसकी जगह। तो हम क्या करेंगे, इस या को, नुक्ते वाली या को कैपिटल या से रिप्लेस कर देंगे, यानी पूरी या। तो ये आपको बात क्लियर हो गई। ये हो गया तज़हबी। तज़हबी कुछ हमने इजाफा नहीं किया, उसी या को बस पूरी या बना दी। सिर्फ एक चीज ड्रॉप करी, वो सब में नून ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब आइए तीसरी किस्म। तो तीसरी किस्म में आपने मुदारे खफीफ में भी कोई चेंज नहीं किया था, यहाँ पर भी कोई चेंज एप्लीकेबल नहीं, यानी आप यहाँ क्या लिखेंगे, यज़हबना तज़हबना, फिनिश। अब आपने क्या कर लिया, यानी तीसरी किस्म वाले सीगों में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ये आपकी सारी की सारी जो भी मुजारे के जितने भी सीगे हैं, 14 सीगे, ये 14 के 14 सीगे जो हैं, अब ये अखफ बन गए। अखफ मतलब ये मजजूम हो गए। ये फेल मुदारे की तीसरी फॉर्म हो गई, तब्दील होकर के। तो तब्दीली कहाँ पर है जो काबिल जिक्र है, वो है पहली किस्म में। पहली किस्म के सीगों में क्या करना है, अलामत सुकून लानी है पेश की जगह। पढ़ने में आपने पढ़ के देख लिया। दूसरी किस्म के सीगों में कोई नई तब्दीली नहीं की, नून ड्रॉप किया। तीसरी किस्म में भी एज इट इज वही काम रखा जो पिछली बार किया था। इस तरह से आपकी ये मुकम्मल हो गई गर्दा। अब ये तमाम के तमाम सीगे जो हैं ये क्या बन गए, अखफ। लेकिन अब नाउ जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ऐसा होता क्यों, जैसे आपने वहां पढ़ा था खफीफ में कि ये करते क्यों है, कि जरूरत क्यों पेश आई, क्यों हमने इसको क्या किया, अखफ किया, मजजूम किया। तो आपको मालूम है कि आपने खफीफ करने के लिए क्या पढ़ा था, कि कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो फ़िल मुदारे को खफीफ कर देते हैं। ऊपर देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे हमने लिख रखा है खफीफ और अखफ को क्या कहते हैं, तो बार बार ये लफ्ज आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो खफीफ करने के लिए वो कुछ हुरूफ हैं जिसमें आपको मालूम है, कोई बता सकता है आप में से, माइक अनम्यूट करके। पिछली क्लासेस में मैंने बताया। सर अन लन कई इजन ली हत्ता। जी, क्या पहला क्या बताया आपने, अन
हाँ, लन अन कई इजन ली हत्ता, ठीक है। असल में असलन ओरिजिनली वो चार हैं, और दो को बारे में मैंने आपको ये बताया था कि उनके बाद एक अन महजूफ है, हिडन है, जो मुदारे को खफीफ करता है। खफीफ करता है तो ओरिजिनल फॉर्म चेंज होती है। अब जाहिर सी बात है, लन आने से फेल मुदारे में दो चेंजेस होते हैं। एक तो उसका जाहिरी बदल जाता है, और दूसरा उसका बातिन भी बदल जाता है। ये बात को ध्यान से रखिएगा। यानी ये जो हाँ जी, ये जो तब्दीली है ना, तब्दीली मतलब चेंज, ये चेंज दो तरह का है। कैसा? जाहिरी भी और बातिनी भी। इसको ध्यान से समझ लीजिए, इस पॉइंट को अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए। जो तब्दीली है वो जाहिरी भी है और बातिनी भी है। जाहिरी मतलब एक्सटर्नल चेंज, अपीयरेंस में जो चेंज है, अपीयरेंस में जो चेंज है वो आपको मैंने बता दिया इस स्लाइड में, ठीक है। अब चलते हैं बातिनी तब्दीली की तरफ, कि उसकी मीनिंग में क्या चेंज होता है। किसकी? मुदारे, फेल मुदारे, नॉर्मल फेल मुदारे, और फिर फेल मुदारे अखफ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इसे जानते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो जरा देखें, अब यहाँ पर ये बात समझनी है कि यहाँ भी कुछ हुरूफ हैं। क्या है? कुछ हुरूफ हैं जो फेल मुदारे को क्या कर देते हैं, अखफ कर देते हैं। जब वो फेल मुदारे पर दाखिल हो जाते हैं कुछ हुरूफ, तो वो उसे अखफ कर देते हैं। तो वो हुरूफ कौन कौन से हैं? सारे सभी हुरूफ आज नहीं पढ़ सकते, जितने मैक्सिमम मुमकिन है वो इंशाल्लाह पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो वो हुरूफ नंबर एक, नंबर वन, नंबर एक पर हम जिसको पढ़ेंगे वो है लम। अब ये वन बाय वन आते जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला लम। लम क्या है और लम असर क्या डालेगा? लम जो हर्फ है, इसके अपने कोई अलग माना नहीं है, ठीक है। कोई डिफरेंट अलग मीनिंग नहीं है। लेकिन ये जब फेल मुजारे पर दाखिल होता है, तो फिर उसके बाद दो तरह की चेंज होते हैं मीनिंग में, ठीक है। यानी नो लिटरल मीनिंग, बट चेंजेस द मीनिंग ऑफ नॉर्मल फेल मुदारे। यानी फेल मुदारे में एक खास मफहूम ये पैदा कर देता है। वो कौन सा है? वो खास जो मफहूम है उसको समझना है। यानी नंबर एक, जब फेल मुदारे पर ये दाखिल होता है, तो उसमें सबसे पहले पहला काम ये करता है कि वो जोर जोरदार, खराब हो गया तो पुरानी ना, एक मिनट, म्यूट रखिए, देखिए, ठीक है। हाँ, तो जोरदार नफी पैदा करता है। और दूसरी बात यह है कि जोरदार नफी के साथ साथ इसके माना जो होते हैं वो माजी के साथ खास हो जाते हैं। ये दो पॉइंट्स यहाँ पर अहम है जो समझने। माजी मीन्स पास्ट, पास्ट के साथ इसका तर्जुमा, हाँ देखिए है फेल मुजारे, लेकिन तर्जुमा पास्ट के साथ होगा। इसी तरह यहाँ पर जोरदार नफी यानी नेगेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नेगेशन, इस बात को समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग नेगेशन, और साथ ही साथ जोरदार, वो माजी में इसका तर्जुमा हो जाता है, पास्ट में। चलिए, तो अब इसमें एग्जाम्पल देखिए कि क्या एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यफ आलू, इसकी मीनिंग क्या होगी? यफ आलू नॉर्मल, यफ आलू, यफ आलू यानी दो तरह से इसका तर्जुमा होगा। वो क्या? वो करता है या करेगा। गॉट इट? करने के मफहूम में आता है, वो करता है। दूसरा तर्जुमा क्या होगा? या वो करेगा। एक बात। अब इसी तरह अगर यफ आलू के ऊपर आप लम दाखिल कर दें, यानी ये यहां पर लिखें यफ आलू, और यफ आलू पे आप लम ले आए, लम, तो जैसे ही लम लाएंगे ना,
वैसे ही इसमें सबसे पहला चेंज क्या होगा, यफ़अलु कौन सा सीगा है, पहली किस्म वाला, पेश वाला, तो उसकी पेश किस में बदल जाएगी। मैंने आप शोर हो रहा था तो आप सबको म्यूट कर दिया है, फिर से मैं परमिशन दे रहा हूँ, प्लीज ख्याल रखिए कि शोर नहीं हो, आप म्यूट रखिए। जी बताइए। यानी नाम पर जज़म आ गई। हाँ, जैसे मजमू ही हो इस जाएगा। पर लम लगाएंगे तो ये यफ़अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलामत सुकून। यस। हाँ, तो ये हो गया लम यफ़अल। जब ये लम यफ़अल हुआ तो इसके तर्जुमे में क्या फर्क पड़ा, बताइए। अब इसका नहीं, तर्जुमा हरगिज। माजी के साथ होगा, यानी इसके तर्जुमे इस तरह से होंगे, उसने किया ही नहीं, उसने किया ही नहीं, या उसने बिल्कुल नहीं किया, उसने बिल्कुल नहीं किया। अब इन दोनों उर्दू के जुमलों को पढ़ने से, आप चूंकि उर्दू से वाकिफ हैं, तो इन दोनों को पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग नेगेशन भी है, इसमें पास्ट टेंस में इसका माना खास हो गया है। ये इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मैथ्स की तरह। आपको अपनी इसमें ज्यादा समझना है बस चीजों। जैसे ही लम आया तो फ़ेल मुदारे में उसने ज़ाहिरी तब्दीली और फिर एक मानवी तब्दीली, मानवी मतलब चेंज इन मीनिंग, और ज़ाहिरी मतलब चेंज इन अपीयरेंस, तो दो तरह के चेंज किए, जिसको हमने पीछे आपको ज़ाहिरी और बातिनी बताया, उसी को आप समझ लीजिए इस तरह से कि ज़ाहिरी अपीयरेंस में चेंज और बातिनी मीनिंग में चेंज, तो दोनों चेंजेस आपने देख लिए और अब आप अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज समझ गए। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं आप खुद को समझाने के लिए। मसलन आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे पीछे अभी हमने ज़हाबा यज़हबू पढ़ा था ना, यज़हबू से तमाम सीगे लिखे थे, तो किस कोई एक सीगा यहाँ लिख लेते हैं, लिखते हैं मिसाल के तौर पर यज़हबू। अब जैसे ही हमने यज़हबू लिखा तो इसका तर्जुमा क्या होगा, वो जाता है या वो जाएगा। दो तर्जुमे होंगे इसके, वो जाता है या वो जाएगा, आपको पता है, जैसे यफ़अलु। लेकिन जब हम यज़हबू पर लम दाखिल कर दें, ये और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, यज़हबू पर लम, तो लम के आते ही एक जाहिरी तब्दीली होगी, वो होगी ये यज़हब हो जाएगा, लम यज़हब। और ये तो जाहिरी तब्दीली होगी, मीनिंग में तब्दीली क्या होगी, मीनिंग में ये होगी कि भाई वो गया, वो गया ही नहीं, वो गया ही नहीं, या फिर दूसरे अल्फाज में वो बिल्कुल नहीं गया। अब आप जिससे जोर दाखिल कर दें, या आप ये कह दें वो हरगिज नहीं गया, ये भी आप कह सकते हैं, वो हरगिज नहीं गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग नेगेशन भी पैदा कर दिया, साथ ही साथ तर्जुमे को पास्ट में कर दिया। है टेंस कौन सा, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला मुदारे, लेकिन अब ये मुदारे वो नॉर्मल मुदारे नहीं है। ये दो एग्जाम्पल्स आपने देख ली। अब अगर आप कुरान की तरफ रुजू करें तो कुरान से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, वो क्या मिलेंगे, जैसे कुरान के एग्जाम्पल्स को गौर करिए। कुरान में है कि लम, सूरतुल इखलास में लम यलिद, क्या है, लम यलिद, और फिर उसके बाद वलम यूलद। अब बहुत क्लियर नहीं समझ में है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि यलिद में जो है वो या अलामत मुजारे है, लाम और दाल दो हुरूफ हैं मादे के, होते तो तीन है। अब इसमें इसकी सर्जरी हुई है, ये एक स्पेशल केस है, आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो जाहिर हो रहा है कि लम के बाद देखिए यलिद है, और यलिद में देखिए जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलामत सुकून है, यानी लम ने इसको क्या कर दिया, मजजूम, या लम ने इसको क्या कर दिया, अखफ। तर्जुमे पे क्या फर्क पड़ा कि उसने जना ही नहीं, उसने हरगिज नहीं जना, वलम यूलद,
अब ये पैसिव वॉइस आ गया, और वो जना ही नहीं गया, मतलब वो हरगिज नहीं जना गया किसी और के जरिए, यानी ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में है। तो देखिए यहाँ पर भी लम ने मजजूम या खफ किया। तो बहरहाल ये एग्जाम्पल आपको इतनी याद करने के लिए काफी है, जिसमें आप लम का जो रूल है वो अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं। इसी तरीके से कुरान करीम में और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये तो सूरह इखलास की बात हो गई। सूरतुल बकरा में आता है कि अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि क्या तालम, तुमने जाना ही नहीं, तुमने हरगिज नहीं जाना कि अल्लाह जो है हर शय पर कादिर है। तो वो था तालमु, तालमु से वो क्या बन गया, तालम। ये तालमु, ताइन लाम मीम, लेकिन लम आया, लम ने इसको क्या किया, तालम, और आ जो लग गया हरफे इस्तिफहाम, अलम तालम, सवाल हो गया। आगे फिर अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये आप देख रहे हैं कि लम का क्या कुछ असर पड़ रहा है। इसी तरीके से और भी मकामात पर एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको देखिए उसको, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब एक तो लम हो गया, लेकिन हुरूफ कई है। तो आज हम जो मुमकिन हो सकता है उसे देखेंगे, ये याद भी करते चलना है आपको। यानी पहला हर्फ जो फेल मुदारे को अखफ या मजजूम करता है वो लम है। चलिए दूसरे हर्फ की तरफ। दूसरा हर्फ है लम्मा। क्या है, लम्मा। अब वही लम का एक्सटेंडेड फॉर्म आ गया यहाँ पर थोड़ा सा। लम में शद, मीम पे शद लग गई और एक अलिफ एक्स्ट्रा आ गया। अब ये लम्मा क्या करता है, इसके बाकायदा तौर पर एक मीनिंग है इसकी, और ये जो है अभी तक नहीं का मफहूम देता है। नॉट येट, अभी तक नहीं, यानी आप इसको इस तरह से समझ लें कि नॉट येट, अभी तक नहीं, लम्मा। ठीक है, तो अब इसको समझिए, इसके एग्जाम्पल को देखिए। जैसे मिसाल के तौर पर पीछे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, सबसे पहले यज़हब। तो लम यज़हब का मतलब बताइए और लम्मा यज़हब का मतलब, दोनों का फर्क बताइए। लम यज़हब और लम्मा यज़हब, असल में ये थे यज़हबु और यज़हबु। यहाँ आ गया लम, साइमल्टेनियस कंट्रास्ट, और यहाँ भी लम। तो जब, सॉरी, यहाँ आ गया लम्मा। अब क्या किया इन्होंने, लम ने भी इसे यज़हब कर दिया और लम्मा ने भी इसे यज़हब कर दिया। बताइए तर्जुमा क्या होगा। लम यज़हब तो मैंने पीछे बता दिया कि वो हरगिज नहीं गया, वो गया ही नहीं, स्ट्रॉन्ग नेगेशन प्लस पास्ट टेंस। दूसरा सेंटेंस जो आपका है इसका तर्जुमा क्या बन सकता है, वो अभी तक नहीं गया। जी, वो अभी तक नहीं गया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें दोनों की मीनिंग पर, तो क्या फर्क आ रहा है, वो अभी तक नहीं गया यानी अभी जाने का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, वो जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देयर इज नो पॉसिबिलिटी, वहां पर कोई इम्कान नहीं बका है, बचा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लम यफ़अल और लम्मा यफ़अल को भी समझ सकते हैं। मतलब जो पीछे आपने पढ़ा था, देखिए देखिए करके, यफ़अल, यफ़अलु, और यहाँ भी यफ़अलु। अब इसमें आप पहले वाले में लम लगा दें और दूसरे में लम्मा कर दें। तो लम यफ़अल और लम्मा यफ़अल, तो पहला हो गया कि उसने किया ही नहीं, हरगिज नहीं किया। लम्मा यफ़अल यानी उसने अभी तक नहीं किया, ये तर्जुमा हो गया इसका। यानी उसने अभी तक नहीं किया, यानी आगे अभी कर सकता है। तो ये बारीकियां आपको पता चल रही नहीं पता चल रही, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसने अभी तक नहीं किया।
वो अभी तक नहीं गया। अब ये तो हो गई वो जनरल एग्जांपल्स जिनके जरिए आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना। फिर उसके बाद आप, जाहिर सी बात है, हम लोग चूंकि कुरान पढ़ रहे हैं तो हम लोग कुरान की एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये अहम पॉइंट था, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लम वाले केस में नो पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है काम करने की। जैसे एक और मिसाल देखिए, इंटरेस्टिंग मिसाल, रूट लेटर्स हैं शीन और बा, शीन, रा और बा। ठीक है, ये बाब सीन से आता है, सीन बाब। अब हमें कोई बताए ये सीन बाब हम क्या बता रहे हैं, काफी पहले की बात हो गई, शायद आपको याद हो। जब बाब सीन से है तो हम इसको क्या बनाएंगे माजी मुजारे, कोई बताएगा आप में से जल्दी से? समिया यस्माउ। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका माजी लिखेंगे समिया और यस्माउ के पैटर्न पर। जब सीन आ जाए बाब तो क्या बनेगा, समिया यस्माउ के पैटर्न पर शरीबा यशरबु, शरीबा यश रबु। ठीक है, शरीबा यशरबु। अब ये बाब सीन क्या है, आपको बताया गया था अबवाब सुलासी मुजर्रद। कितने अबवाब होते हैं अबवाब सुलासी मुजर्रद, बताइए? 6। वेरी गुड, 6 अबवाब होते हैं। बाकी सब रिवाइज करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे इसको। चलिए, अब मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक दे रहा हूं कि एग्जाम्पल है यश, यश रबु, यश रबु। यश रबु का मतलब कोई बताएगा आप में से? भाई उसने पिया। ना ना ना, पास्ट में क्यों कर रहे हैं तर्जुमा, मुजारे है, माजी थोड़ी। यशरबु, वो यशरबु। पीता पिएगा। हाँ, वो पीता है या वो पिएगा, यशरब। पिएगा। और अब आगे वो जो चीज पीने वाली है उसे जाहिर किया जा रहा है, यशरबुल खम्रा। क्या मतलब हुआ, वो शराब पीता है या शराब पिएगा। अल खम्र शराब को कहते हैं। अच्छा, खम्र जो जो है, यानी यहाँ पर जबर लगेगा, यशरबुल खम्रा। ये देखिए मंसूब है, और आपको पता है ऑब्जेक्ट है तो मंसूब होगा। एक और इसी तरह प्रॉपर इसी को कॉपी कर ले नीचे, दूसरा सेंटेंस भी यही है, यशरबुल खम्रा। अब इन दोनों में जरा लम और लम्मा का इंसर्शन करें और फिर समझें। यानी पहले वाले सेंटेंस में हम लम लगाएंगे, क्या मतलब हुआ इसका, लम यशरब, क्या होगा, लम यशरब। जैसे ही लम आया उसने यशरब कर दिया। अब आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर ये जो लाम है, लाम तारीफ, ये साकिन है, और ये बीच में हमजतुल वस्ल है जो पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा रहेगा। ये लाम तारीफ पे अलामत सुकून है। जब दो अलामत सुकून इकट्ठे हो जाएं तो क्या करते हैं आप लोग, पहले वाले को जेर दे लेते हैं पढ़ने के लिए। अब ये क्या हो गया, लम यशरबिल खम्रा, क्या हो गया। अब देखिए लम है, लेकिन अब आपको ये लिखा हुआ कैसा मिलेगा, जेर के साथ। आपने लम की वजह से पहचान लिया कि असल में ये जेर बाद में आई है, पहले इस पर अलामत सुकून थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अलामत सुकून इकट्ठी हो गई, और जिसकी वजह से पीछे वाले को जेर देना पड़ा पढ़ने के लिए, और लम को इसे करना ही क्या है, मजजूम। अच्छा, दूसरे में भी ऐसे ही कुछ कर दें और वहां पर लम के बजाय लम्मा लगा दें। अब ये दो सेंटेंसेस आप पढ़िए, तर्जुमा करिए अपने मन से। यहाँ हो जाएगा लम्मा यशरब, अब जाहिर सी बात है यहाँ भी वही काम करेंगे, तो लम्मा यशरबिल खम्रा, ये हो जाएगा। जब रवानी के साथ पढ़ेंगे ना तो पीछे वाले पर जेर आ जाएगा। असल वही है कि ये मुदारे मजजूम है, मुदारे अखफ है। तो क्या तर्जुमा होगा बताइए, लम यशरबिल खम्रा, उसने हरगिज शराब नहीं पी। लम के आने से स्ट्रॉन्ग नेगेशन प्लस पास्ट टेंस, ये आपको पहली स्लाइड में शुरू में गुजर बता। लम्मा में क्या होगा, उसने अभी तक शराब नहीं, शराब नहीं पी।
अभी तक शराब नहीं पी। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या है कि भाई वो उसने काम किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में अभी तक नहीं किया यानी अभी वो कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सामने आ गए जुमले और आपने इनको समझ लिया। अच्छा, अगर ये समझ लिया तो अब चलते हैं जरा अपनी उस पहली वाली स्लाइड की तरफ जो आज की आगाज में जिनका तिलावत किया गया क्लास के आगाज में। वो स्लाइड देख लीजिए क्या है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। उसमें जो आयत लिखी है उसे पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं। देखिए, गौर करिए, लिखा है कालतिल आराबू, कालत। अब यहाँ पर आप देखिए अल आराब जो है वो मुजक्कर है। क्या है? मुजक्कर, ठीक है। और यहाँ पर कालत आया है, मुअन्नस का सीगा है। ये आगे इंशाल्लाह पता चलेगा, आपको बताएंगे इंशाल्लाह तफसील से। लेकिन आगे देखते हैं। कालतिल आराबु आमन्ना, आराब ने, बद्दुओं ने, देहातियों ने कहा कि हम ईमान लाए। कुल, उनसे कह दो, लम तुमिनू। पहचानिए यहाँ पर मजजूम क्या है? मजजूम तुमिनू, लम के आ जाने की वजह से ये तुमिनू है। सीगा कौन सा है? तुमिनूना था। ये क्या था? युमिनूना तुमिनूना, दो ही सीगे हैं। यानी ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है और लम के आ जाने की वजह से ये मजजूम हो गया। ऊना साउंड का नून ड्रॉप हो गया और एक अलिफ एक्स्ट्रा लिख दिया गया। पहचान रहे हैं आप लोग इसे? तो लम तुमिनू यानी क्या मतलब हुआ इसका? तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। अब इस तर्जुमे में आपने दो चीजें शामिल कर ली, स्ट्रॉन्ग नेगेशन और पास्ट टेंस। लाए से आपका पास्ट टेंस पता चल गया और हरगिज नहीं, इन दोनों अल्फाज से ये पता चल गया कि आप स्ट्रांगली नेगेट कर रहे हैं। यानी उनके दावे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिजेक्ट कर दिया। और आगे क्या कहा? वलाकिन, बल्कि, बल्कि, कूलू, ये कहो, तुम सब क्या कहो, असलम ना, कि हम सब ईमान लाए, सॉरी इस्लाम लाए। फिर आगे क्या फरमाया? वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम। अब देखिए, लम का एग्जाम्पल ऊपर है और लम्मा का एग्जाम्पल नीचे है। अब लम्मा यदखुल, असल में वो क्या था? यदखुलू। अगर आप इस सीगे को पहचाने तो ये सीगा असल में क्या है? यदखुलू। लेकिन यदखुलू के ऊपर आपने क्या किया? लम्मा दाखिल किया। जैसे ही लम्मा दाखिल किया तो ये यदखुलू जो है वो क्या बन गया? यदखुल, यदखुल बना। अब आगे चूंकि इसमें आपको लाम तारीफ सुकून वाला है, अलामत सुकून है उस पर, और दो अलामत सुकून जब इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे आगे लिखा है अल ईमान, क्या लिखा है? अल ईमान। मैं रेड से ही लिख देता हूं, अल ईमान। अब आप गौर करें कि ये यदखुलू सीगा नंबर एक है, कौन सा है बताइए? आपको पता है मुदारे में मैंने ये बताया था कि ये सीगों की क्लासिफिकेशन तीन तरह से हुई थी। किसी को याद है? दो में से, तीन में से और नौ में से। तो दो में से, दो में से, दो दो वाले, में से। फर्स्ट एंड फोर्थ। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ सीगा जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फाइल जाहिर हो सकता है इन एंड आउट वाले केस में। किस केस में? इन एंड आउट, यानी फाइल अंदर फाइल बाहर। फाइल अंदर हो सकता है या फाइल बाहर हो सकता है। अंदर तो होता ही होता है जमीर की शक्ल में, बाहर भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदखुलू का जो फाइल है वो क्या है? अल ईमानु। क्या है? अल ईमान। अब अल ईमानु देखिए हालत रफा में, और फाइल हमेशा मरफू होता है। तो यदखुलू का फाइल जो है अल ईमानु है। लम्मा दाखिल होने की वजह से वो यदखुल हुआ, और जब उसे आगे मिलाकर पढ़ा गया तो ये यदखुली हो गया। क्या हो गया? यदखुलिल ईमान। क्या मतलब हुआ? यदखुलू वो दाखिल होता है या होगा, यदखुलुल ईमानु ईमान दाखिल होता है या होगा।
लम्मा यदखुलिल ईमानु, यानी ईमान अभी तक दाखिल नहीं हुआ। ठीक है, कौन नहीं दाखिल हुआ? ईमान अभी तक दाखिल नहीं हुआ। इसका तर्जुमा ये हो जाएगा, ईमान अभी तक दाखिल नहीं हुआ। ठीक है, और किसके दाखिल नहीं हुआ, किसमें दाखिल नहीं हुआ? फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। मुरक्कबे जारी, कुलूब, कुलूबु, कुलूबु, गैर मुनव्वन, अलिफ लाम नहीं, मुदाफ, कंफर्म हुआ। आगे एक जमीर अटैच है, जब इसम से जमीर अटैच हो कोई तो पक्का मुरक्कब इजाफी। और फिर फी जारा ने उस मुरक्कब को मजरूर कर दिया, तो पूरा ये मुरक्कब जारी बन गया, फी कुलूबिकुम। बात क्लियर हुई, समझ में आई? अब अगर आप इस तरह से समझ लेंगे तो आपको तर्जमा रटना नहीं पड़ेगा। आपकी पुरानी वाली ग्रामर भी रिवाइज हो रही है और कुछ नई चीजें उसमें ऐड होती जा रही है। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बहुत संभाल करके, बहुत एहतियात के साथ, बहुत कद्रदानी के साथ उन चीजों को समझें। टेकन फॉर ग्रांटेड न लें, प्रैक्टिस करें। क्लास ना भी हो तो भी रिवाइज जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ दो बातों की बात, दो चीजों की बात हो रही है। अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, देखिए एक ईमान की बात हो रही है और एक इस्लाम की बात हो रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई ईमान तो अभी दाखिल ही नहीं हुआ दिलों में। हाँ, ये कह सकते हो कि हम इस्लाम लाए, क्या मतलब हुआ? असल में इस्लाम वो शय है जो हमारी जाहिरी शिनाख्त है, हमारी जाहिरी पहचान है। हम दुनिया में कानूनी मुसलमान हैं, खुद क्लेम करते हैं, लेकिन ईमान का क्लेम जो है वो महज ऐसे ही नहीं मान लिया जाएगा जब तक कि वो तस्दीकुम बिलकल्ब ना हो। यानी आपका दिल, हमारा दिल इस बात की तायीद ना कर रहा हो, तस्दीक ना कर रहा हो, इसे वेरीफाई ना कर रहा हो, इसे बता रहा हो अपने आमाल के जरिए कि वाकई हम, हमारे दिल में ईमान है। तो दिल में ईमान होगा तो वो आमाल सालिहा के जरिए जाहिर हो रहा हो। अगर आमाल दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब ईमान में नक्स है, ईमान अधूरा है, कामिल नहीं है, ईमान में ज़ौफ है, कमजोरी है। और ये भी देखते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है हिपोक्रेसी के शिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निफाक का कोई मर्ज अंदर अंदर पनप रहा है जो ईमान के नूर को खत्म कर रहा है और उसको अंधेरे में बदल दे रहा है। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हो कि ये कोई किस्से पारीना नहीं है, ये गुजरी हुई, सिर्फ गुजरे हुए लोगों की किस्से कहानियां और दास्तान नहीं है, बल्कि इन बातों के जरिए असल में हमारी तज़कीर की जा रही है, हमें नसीहत की जा रही है। इन बातों के जरिए हमें जो है दर्स दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किस बात का? कि हमारी आखिरत संवर जाए, हम जब आखिरी अदालत में पेश किए जाएं तो वहां पर फिर हमें अफसोस ना हो और वहां पर सुरखरू हो जाए, कामयाब हो जाए, अल्टीमेट सक्सेस हम सबके हाथ लगे। असल तो ये दो ही गिरोह होंगे वहां, और वो कौन होंगे? एक वो जिन्होंने सच सच की तस्दीक करी, अच्छे अंजाम की तस्दीक करी, वसद्दक़ बिल हुस्न। और एक होंगे वकज़्ज़ब बिल हुस्न, जिन्होंने अच्छे अंजाम की तस्दीक करी। एक वो गिरोह, और एक वो जिन्होंने अच्छे अंजाम की तकजीब करी, उसे झुटलाया। तस्दीक कहते हैं गवाही देना, उसको सच मानना, और अच्छे अंजाम की तकजीब करना, उसे झुटला बैठना। तो हम किस में शामिल होना चाहते हैं, अस्हाबुल यमीन में या अस्हाबुल शिमाल में? ये हमें अब डिसाइड करना होगा, दाएं हाथ वालों में या बाएं हाथ वालों में, या नाकाम व नामुराद या कामयाब व कामरान। बीच वाले जो होंगे, मुनाफिकीन जिनको कहा जाता है, हिपोक्रिट्स जो होंगे, उनके लिए बड़ा मसला खराब है। वो ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, वो ना इधर वालों में होंगे ना उधर वालों में होंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो वो बड़े अजीब से आलम में होंगे कि दुनिया में ही सारी चीजें नहीं दुनिया की बरत पाए,
और आखिरत में जब गए तो वहां की करेंसी भी नहीं हमने इकट्ठा करी। असल में वहां की करेंसी आमाल सालिहा, ईमान कामिल के साथ, ईमान की शर्त के साथ। ईमान है क्या? कल्बी यकीन, यकीन, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल रिसाला, यानी एक खुदा है वहदहू ला शरीक पर ईमान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, और फिर उसके बाद ये यकीन, ये ईमान कि हमें आखिरत में पेश होना है, मुलाकात के लिए जाना है अपने रब से, अपने किताबे जिंदगी को देखना है, और उस वो हमें दे दी जाएगी कि साहब अब अपना हिसाब कर लीजिए, आप खुद अपना हिसाब के लिए काफी। इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज अपनी किताब तुम खुद पढ़ो और अपना हिसाब करने के लिए अकेले खुद काफी, किसी हिसाब करने वाले की जरूरत नहीं, सारी चीजें उसमें होंगी। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, उस किताब ने तो कोई छोटी सी छोटी चीज को और कोई बड़ी से बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ा, सारी चीजों को अपने अंदर दर्ज कर दिया। अभी आज हमें ये इख्तियार है कि उस किताब जिंदगी में से हम चीजें एडिट कर सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी अच्छे अमाल ऐड कर दें, बुरे अमाल को इरेज कर दें। और बुरे अमाल को इरेज करता कौन है? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि हसनात जो होती हैं, अच्छाइयाँ जो होती हैं, नेकियां जो होती हैं, वो सय्यिआत को, बुराइयों को इरेज कर देती हैं। सगायर जो होते हैं, अच्छाइयाँ नेकियां जो हैं, वो छोटे छोटे गुनाहों को इरेज करते चले जाते हैं। तौबा किया, अल्लाह की तरफ पलटे, रुजू किया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को इरेज कर दिए। तो हम चाहें तो अभी ये अमल कर सकते हैं। अगर मौत आ गई, क़यामत सुगरा कायम हो गई, छोटी क़यामत मौत की शक्ल में, तो फिर उसके बाद एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलेगी। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और जब किसी नफ्स यानी जान का वक्त, अजल उसकी क़ज़ा आ जाती है, तो फिर एक लम्हे भर के लिए भी उसे इंतजार नहीं कराने दिया जाता, उसे वक्फा नहीं दिया जाता, उसे मोहलत नहीं दी जाती, मोहलत अमल खत्म। बेल रिंग हो गई, सबमिट योर आंसर शीट्स, अब आप कुछ लिख नहीं सकते। अब आप लाख रिक्वेस्ट करिए, आखिरी टाइम पे बहुत से सवालात के जवाब याद आने लगते हैं बच्चों को, वो चाहते हैं अब हमें 5 मिनट और मिल जाए, 15 मिनट और मिल जाए। अब नहीं मिलेगा, जो मोहलत थी वो हमने गंवा दी। अब इंतजार करिए नामे आमाल का, इंतजार करिए अपने रिपोर्ट कार्ड का। तो हम सब अल्लाह के हुजूर दुआगो हैं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में, जाहिर सी बात है, रोशनी आए, नूर आए ईमान का, और हमारी जिंदगियों में नाउमीदी, हमारी जिंदगियों से उलझने ये खत्म हो जाए। हम अल्लाह के किताब के साथ जिंदा ताल्लुक कायम करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब की आयात हमारे कानों में बजती रहें, हम उन्हें गुनगुनाते रहें, और वो हमारी रहनुमाई करती रहें। अगर ऐसा कर ले गए तब तो अरबी पढ़ने का कोई फ़ायदा, तब तो ये वक्त जो आपका लग रहा है ये कारामद होगा। और अगर ऐसा नहीं किया, ज़िंदगी को अपनी दुरुस्त नहीं किया, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी कि जैसे बहुत सा इल्म हासिल किया, एक इल्म और आपकी उसमें जुड़ गया, मेरे अचीवमेंट में जुड़ गया, लेकिन ये कोई फ़ायदे का नहीं। फ़ायदा तब है, सवाल पूछा जाएगा कि जो इल्म हासिल किया था उस पर अमल कितना किया। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अभी तक आपने फ़ेल मुदारे अखफ को पढ़ा, मजजूम को, जिसमें आपने 2 हरूफ बहस पढ़े, लम और लम्बा, लेकिन ये इतनी बड़ी हिदायत और इतनी बड़ी जो ये सीख है, गाइडेंस है, ये हम पर अल्हम्दुलिल्लाह खुल हो गई, वाजे हो गई, और हम इसको समझने वाले बन गए कि ये लम और लम्मा कितना क़यामत खेज़ है, मुदारे और दाखिल होकर के कितना अहम मफहूम ये देने लग जाता है। इसके बाद मेरा इरादा था एक और आपको साथ हर्फ शेयर करें, और वो है हर्फ शर्त। अगर आप लोग
अभी और कंटिन्यू करना चाहें तो 5-10 मिनट और दे दें, अदरवाइज आप लोग मैसेज करें तो फिर इंशाल्लाह इसको कल अगले हर्फ को कल पढ़ते हैं। ये कई दिन अभी सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह। आप पिछले के लेक्चर सारे अपलोड हो चुके हैं, उन्हें रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो लम और लम्मा की ये अब आप जब कुरान पढ़ें तो उसमें तलाश भी किया करें। तो इंशाल्लाह कल हम हरफ शर्त से शुरू करते हैं। आज यहीं तक के लिए कोई किसी का सवाल आप में से? आज का ये टॉपिक समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और कल यानी हाँ नेक्स्ट जो डे होगा नोटिफाई किया जाएगा इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।